हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको मालूम है कि सीबीएसई ने क्लास 12 का मैथमेटिक्स का सैम्पल पेपर अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। ठीक है। सो हमारे पास है ये सीबीएसई का सैम्पल पेपर जो कि टर्म फर्स्ट के लिए है। आज हम इसको सॉल्व करेंगे और इस सैम्पल पेपर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि हमारा टर्म फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर किस तरीके से बनेगा और हमको कैसे प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है और किस तरीके से मुझे क्वेश्चन मेरे को अपने तैयार करने हैं। ओके। सो जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको इसमें दे रखे हैं कि क्वेश्चन पेपर आपका यहाँ पे डिवाइड है 3 सेक्शंस में। ठीक है। तो सेक्शन ए में आपकी 20 एमसीक्यूज हैं जिसमें आपको आउट ऑफ 20 16 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कोई से भी 16 क्वेश्चंस। और सेक्शन बी में भी आपकी 20 एमसीक्यूज हैं जिसमें आउट ऑफ 20 16 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। एंड सेक्शन सी में आपके 10 एमसीक्यूज हैं जिसमें आउट ऑफ 10 आपको 8 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं। सो 50 क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में रहेंगे जिसमें से आउट ऑफ 50 आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है। और क्वेश्चन के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। टोटल टाइम आपको यहाँ पे दिया गया 90 मिनट्स का, यानी 1.5 आवर, और मैक्सिमम मार्क्स रहेगा आपका 40 मिनट्स। ओके। सो सेक्शन ए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का देखिए, पहला ही क्वेश्चन आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है। आपको इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आपको वैल्यू बतानी है जिसमें आपको 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, ए बी सी डी। ओके। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। देखो सबसे पहले हमें ये जो ब्रैकेट के अंदर ये मेरा साइन इनवर्स है ना, मैं इसको सबसे पहले सॉल्व करूंगा। ओके, मैं सबसे पहले इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है ना। तो इसको मैंने बाहर लिया, साइन इनवर्स माइनस का 1/2। स्टूडेंट्स अब देखो, मेरे को यहाँ पर एक चीज लग रहा है। ठीक है, मेरे को यहाँ पर एक चीज मालूम दे रही है कि अगर मेरा साइन इनवर्स बाहर है, इट मीन्स अगर मैं इस ब्रैकेट के अंदर साइन बना दूं, ठीक है, जैसे कि साइन इनवर्स मेरा बाहर है ना, अगर मैं ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे साइन बना दूं, ठीक है ना, तो इस साइन इनवर्स से साइन मेरा यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा और जो मेरी वैल्यू होगी वो मेरी बाहर आ जाएगी। ठीक है। तो देखो, माइनस का 1/2 साइन में कौन से रेडियंस में होती है। ठीक है। तो 1/2 मेरा साइन में साइन π/6 में होती है। ओके। और क्योंकि मेरा यहाँ पे माइनस का 1/2 है, ठीक है, तो साइन माइनस का π/6 रहेगा। तो साइन माइनस का π/6, तो साइन माइनस π/6 की वैल्यू होती है माइनस का 1/2। अब देखो यहाँ से मेरे को ये बेनिफिट मिला, ये साइन इनवर्स से साइन मेरा यहाँ पे कैंसिल हो गया, यानी कि टर्मिनेट हो गया। बचा मेरे पास क्या, माइनस का π/6। ओके। ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू मेरे पास यहाँ पर क्या आई है, माइनस का π/6। अब इस π/6 माइनस के π/6 को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। ठीक है। तो ये मेरा बन जाएगा साइन π/3 माइनस, और ये ब्रैकेट में माइनस का π/6। ओके। तो देखो, साइन π/3 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस π/6 हो जाएगा। ओके। तो अब मैं इसका एलसीएम ले लूँगा यहाँ पे, साइन 6π प्लस 3π अपॉन 18। तो 6π प्लस 3π मेरा हो जाएगा 9π अपॉन 18, और 9 2 जा 18, मेरा 2 टाइम्स कट गया, और साइन π/2। ठीक है। अब साइन π/2 की वैल्यू मैं जानता हूँ क्या होती है, 1। सो 1 इज द आंसर ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है। तो अब हम
ऑप्शंस में देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी इज आवर आंसर। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फंक्शन एफ इज डिफाइंड दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब आपको इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि के की वैल्यू फाइंड करनी है, और के की वैल्यू आपकी कैसी होनी चाहिए, के इज लेस देन 0 होनी चाहिए, ठीक है ना। और ये फंक्शन आपको कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। चलिए फिर सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। फंक्शन यहाँ पर गिवन है मेरे को, एफ एक्स बराबर 1 माइनस कॉस के एक्स डिवाइडेड बाई एक्स साइन एक्स। ये फंक्शन की वैल्यू है जब मेरा एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 है, और फंक्शन की वैल्यू 1/2 है जब एक्स मेरा इक्वल टू 0 है। ओके, तो मेरे को क्या यहाँ पे बताना है, फाइंड वैल्यू ऑफ के व्हेन के इज लेस देन 0। ओके, तो के की ऐसी वैल्यू मेरे को बतानी है जो कि लेस देन 0 है। ओके, तो देखो कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए हमको यहाँ पे कॉन्सेप्ट मालूम है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू मेरे यहाँ पे क्या होगी, एफ एक्स की वैल्यू, ये मेरा इक्वल होगा फंक्शन की वैल्यू 0 पे। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर आपसे कहा गया है कि इस कंटिन्यूअस, ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। ओके, तो देखो एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू मेरी यहाँ पर हो जाएगी 1/2, तो ये मेरी हो जाएगी वैल्यू 1/2 एफ 0 की वैल्यू। और लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 के लिए, एक्स टेंडिंग टू 0 के लिए ये फंक्शन की वैल्यू मेरे पास क्या है, ये है 1 माइनस कॉस के एक्स डिवाइडेड बाई एक्स साइन एक्स। ओके, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब, यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि जब एक्स इज लेस देन 0 है एंड एक्स इज ग्रेटर देन 0 है, दोनों ही कंडीशन इसमें हमारी आ जाती हैं। ओके, तो हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इस वाले पार्ट को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, 1 माइनस कॉस के एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स। ओके, तो देखो 1 माइनस कॉस के एक्स क्या होता है, देखो हम यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज करेंगे, कॉस 2x की। कॉस 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई, ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ओके, कॉस 2x मेरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब अगर मैं यहाँ से कॉस एक्स फाइंड करूँ तो कॉस एक्स मेरा क्या आएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इस माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को मैं ले आऊँगा एलएचएस में, और कॉस एक्स को मैं ले जाऊँगा आरएचएस में, तो ये मेरा बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स। ओके, तो देखो 1 माइनस कॉस एक्स मेरा क्या है, 2 साइन स्क्वायर एक्स एक्स बाई 2, तो 1 माइनस कॉस के एक्स मेरा क्या बन जाएगा, 2 साइन स्क्वायर के एक्स बाई 2। ओके, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये मेरा बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर के एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू साइन एक्स को हम एज इट इज रहने देंगे यहाँ पर। अब इसमें एक ट्रिक होगी अप्लाई, छोटी सी ट्रिक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ये। देखो ये 2 तो मेरा कांस्टेंट है, तो ये तो मेरा बाहर आ जाएगा, अंदर बचा साइन स्क्वायर के एक्स बाई 2। अब मैं इसको के एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। ओके, और ये जो एक्स, ये जो मेरे यहाँ पे डिवाइडेड में एक्स साइन एक्स है ना, इसको मैं बाहर यहाँ पे लिख दूंगा 1 अपॉन एक्स इंटू साइन एक्स। ऐसा मैंने क्यों किया, अभी आपको अगले स्टेप में मालूम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे ये मेरा क्या रहा, 2 लिमिट
x टेंडिंग टू 0। अब मैं इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, देखो साइन स्क्वायर के एक्स बाई टू को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन के एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ओके 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 ठीक है। तो अगर मैं फर्दर इसको मैं सॉल्व करूँ, फर्दर सॉल्व करने के बाद मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ, देखो साइन के एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई के एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। बात क्लियर है ना? और इनटू ये मेरा क्या बचेगा, मैं यहाँ से ब्रैकेट को ओपन कर दूंगा, के स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 और इंटू 1 अपॉन एक्स साइन एक्स। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक आइडेंटिटी होती है जो कि हमने क्लास 11th में डेरिवेटिव्स में पढ़ी है। वो हमारी आइडेंटिटी क्या होती है, जब लिमिट h टेंडिंग टू 0 है तब साइन h अपॉन h इज इक्वल टू 1 होता है। ओके तो मेरा यहाँ पे के एक्स बाई टू का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का मतलब यहाँ पर यही था कि मैं इसको साइन h अपॉन h की फॉर्म में बना सकूं। साइन के साथ में जो एंगल होगा वही एंगल मेरा यहाँ पे डिवीजन में होगा। आई बात समझ में? साइन के साथ में जो मेरा यहाँ पर एंगल होगा ना, वही एंगल मेरा डिवीजन में भी होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिमिट्स को ओपन कर लूंगा। तो देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h की फॉर्म में ही है मेरा। ठीक है, साइन x अपॉन के एक्स बाई टू अपॉन के एक्स बाई टू है, तो इसकी तो वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी 1। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा 1, इसकी वैल्यू मेरी होगी 1 और 1 का स्क्वायर मेरा हो जाएगा 1। अब इसमें करूंगा क्या, देखो ये के स्क्वायर बाई 4 तो मेरा कांस्टेंट है, तो इसको मैं रखूंगा बाहर, के स्क्वायर अपॉन 4। अब लिमिट मेरी इसके साथ यहाँ पर होगी अप्लाई, तो लिमिट x टाइम्स टू 0, ये मेरा एक्स स्क्वायर है, इंटू 1 अपॉन एक्स साइन एक्स हो जाएगा। तो देखो ये x से ये स्क्वायर कैंसिल। अब मैं इस x को इसके नीचे यहाँ पे डिवाइड कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। ठीक है, तो देखो इस 2 से ये 4 2 टाइम्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरा बचेगा के स्क्वायर अपॉन 2 वेयर 1 अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, साइन x अपॉन x। देखो अब इस x को ना मैं नीचे यहाँ पे डिवाइड भी तो कर सकता हूँ, जब ये यहाँ पे नीचे डिवाइड हुआ होगा उसके बाद ही तो ये x मेरा ऊपर पहुंचा होगा ना। ठीक है, देखो तो आप इसको ऐसे समझो, जैसे x अपॉन साइन x है। ठीक है, तो इस x को मैं नीचे यहाँ पे डिवाइड भी तो कर सकता हूँ, जैसे 1 अपॉन साइन x अपॉन x हो गया। अगेन मेरे को यही वाली आइडेंटिटी मेरे को यहाँ पे यूज करनी थी, इसीलिए मैंने क्या किया, इसको मैंने साइन एक्स अपॉन एक्स की फॉर्म में बनाया, वेयर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है। ठीक है ना, इस x को मैं साइन एक्स अपॉन एक्स के नीचे ले आया हूँ। ठीक है, तो ये वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, ये वैल्यू मेरी हो जाएगी 1 और 1 अपॉन 1 इज 1, तो फाइनल मेरा ये फंक्शन की वैल्यू आएगी के स्क्वायर अपॉन 2, दिस के स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो इस फंक्शन की वैल्यू मेरी यहाँ से आ गई के स्क्वायर अपॉन 2, के स्क्वायर अपॉन 2, और फंक्शन की वैल्यू 0 पे हमको यहाँ पे गिवन है 1/2 थी। ठीक है, अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे, अब मेरे यहाँ पे बचा के स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो के की वैल्यू यहाँ से मैं निकाल लूंगा, के इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब देखो क्वेश्चन में एक यहाँ पे कंडीशन है कि के इज लेस देन 0 होना चाहिए, तो के की वैल्यू 0 से छोटी मेरी कौन सी होगी, के इज -1। सो ये के की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, जो कि हम यहाँ पे कर चुके हैं। सो ऑप्शन में देख लेते हैं -1 है कि नहीं है। यस है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, के की वैल्यू -1। ओके, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 सच दैट ए आई जे, जब आई इज नॉट इक्वल टू जे होगा तब स्क्वायर मैट्रिक्स का एलिमेंट आपका होगा 1, जब आई इज इक्वल टू जे होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स का एलिमेंट आपका क्या होगा 0 होगा। तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर।
बहुत ईज़ी सा है ये क्वेश्चन, बहुत ही ईज़ी सा है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपको यहाँ पे कहा गया है। सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लेंगे गिवन, व्हाट इज़ गिवन? देखो कैपिटल ए है आपका स्मॉल ए आई जे, ठीक है? स्मॉल ए आई जे इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर आपका यहाँ पर क्या है? ऑर्डर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से, जो कि आपको दे रखा है 2। ओके? और यहाँ पे कंडीशन दे रखी है ए आई जे। ए आई जे इज इक्वल टू आपका एलिमेंट आपका 1 होगा जब आई इज नॉट इक्वल टू जे होगा, और एलिमेंट आपका 0 होगा व्हेन आई इज इक्वल टू जे होगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है, तो देखो ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाऊंगा। सबसे पहले मैं ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स यहाँ पर बनाऊंगा। तो ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स क्या होगी? A11 A12 A21 A22। ओके, अब इस कंडीशन की हेल्प से मैं इसमें ये वैल्यूज को पुट करूंगा। तो मैट्रिक्स ए मेरे यहाँ पे क्या बन जाएगी? देखो व्हेन आई इज इक्वल टू जे, मतलब जब रो नंबर और कॉलम नंबर इक्वल होगा तो एलिमेंट की वैल्यू 0 है। ओके, तो ये कौन सा केस बन रहा है? जब आई की वैल्यू अगर आपकी 1 है, जब आई आपका होगा 1 तो जे भी आपका होगा 1, यानी कि A11। और आई आपका होगा 2 और जे आपका होगा 2, आई इज इक्वल टू जे यानी कि A22। तो A11 और A22 में आपके पास एलिमेंट की वैल्यू क्या रहेगी? 0 रहेगी। ओके, व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे, तो बाकी दोनों एलिमेंट्स के लिए वैल्यू मेरे पास रहेगी 1 1। तो ये मैट्रिक्स मेरी यहाँ पे फॉर्म हो गई है। बहुत आसान सा था, बहुत सुंदर। ओके, अब आपको यहाँ पे क्या बताना था? फाइंड वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। बहुत आसान है। सो ए स्क्वायर को हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए इंटू ए। सो ए मैट्रिक्स क्या है? 0 1 1 0 इंटू अगेन ए मैट्रिक्स क्या है? 0 1 1 0। ओके, अब यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर डालो रो बाई कॉलम। तो 0 0 0 और 1 1 1, तो 0 प्लस 1। इधर 0 1 जा 0, 1 0 जा 0, और इधर 1 0 जा 0 और 0 1 जा 0, और इधर 1 1 जा 1 और 0 0 जा 0। तो मैट्रिक्स आपकी यहाँ पे क्या फॉर्म हो गई? ए स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ गई 1 0 0 1। ठीक है, तो 1 0 0 1 ये आपकी वैल्यू क्या है? किसकी है? ए स्क्वायर की है। सो ऑप्शन में देख लें, ऑप्शन में चेक कर लें कि 1 0 0 1 कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सो 1 0 0 1 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज आवर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फाइंड वैल्यू ऑफ के फॉर विच ए मैट्रिक्स आपको अभी गिवन है इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है। सो बच्चों देखो क्वेश्चन नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपके पास मैट्रिक्स यहाँ पर गिवन है। मैट्रिक्स क्या दे रखी है? के 8 4 और 2 के। ठीक है, आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये भी कहा गया है कि ये मैट्रिक्स ए आपकी क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 होता है। ओके, तो ये हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये मेरा हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ के 8 4 2 के। ठीक है, हम इनके डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? देखो के इंटू 2 के स्क्वायर और माइनस 4 8 जा 32। ये मेरा किसके होगा इक्वल? 0 के होगा इक्वल, क्योंकि हम जानते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 होता है। क्यों? क्योंकि ए मेरा यहाँ पे क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो यहाँ से मेरे को के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2 के स्क्वायर इज इक्वल टू 32 हो जाएगा। ये मेरा 16 टाइम्स जाएगा। सो के स्क्वायर इज इक्वल टू 16। सो के की वैल्यू मेरे यहाँ पास आ गई है प्लस माइनस
4 प्लस माइनस 4, सो k की वैल्यू प्लस माइनस 4, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट देखो, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका। फिफ्थ क्वेश्चन भी बहुत आसान है। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस इंटरवल्स में होगा। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पे चेक करके बताना है। सो क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले हम लिख लेंगे फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। ठीक है, ये मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा किस इंटरवल में। तो देखो, सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का केस क्या होता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का केस होता है जब एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, जब एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 होगा, इट मीन्स फंक्शन मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो सबसे पहले हम करेंगे कि यहाँ पे इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। सो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 2x माइनस 4। ठीक है ना, 2x माइनस 4 हुआ यहाँ से। अब देखो, अब मैं इस एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल में यहाँ पे पुट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, यानी कि 2। ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। ओके, अब इसको मैं नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर दूंगा। इसको मैंने नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया, ये मेरा 2 होगा, और यहाँ पे प्लस का इनफाइनाइट, और यहाँ पे माइनस का इनफाइनाइट। अब मेरे को यहाँ पे क्या बताना है कि ये फंक्शन एफ डैश एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कौन से इंटरवल में होगा। तो देखो, एफ डैश एक्स जब मेरा ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये मेरा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो देखो, ग्रेटर देन 0 कौन सा इंटरवल आ रहा है ग्रेटर देन 0 के लिए। देखो, ग्रेटर देन 0 के लिए इंटरवल मेरा यहाँ पे 2 से इनफाइनाइट तक है। ठीक है, सो 2 से इनफाइनाइट तक का इंटरवल जो मेरा रहेगा, ठीक है, इस इंटरवल में ये मेरा एफ डैश एक्स क्या रहेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 है, गिवन दैट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू -4, देन एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू व्हाट। बहुत आसान है ये भी क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस आपके बहुत ही आसान हैं और कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट पर। ए यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3 का। सो ऑर्डर ऑफ दी मैट्रिक्स हमारी रिप्रेजेंट होती है एन से, जो कि हमको यहाँ पे दे रखा है 3, और डिटरमिनेंट की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे -4। हमको यहाँ पर बताना है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, इसकी वैल्यू क्या होगी। ओके, तो एक कॉन्सेप्ट होता है हमारा कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर ऑर्डर -1, एन मेरा होता है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए, ऑर्डर मेरा यहाँ पे क्या है 3 है, तो 3 - 1, इट मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ 3 - 1 इज 2। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, और यहाँ पे मेरे को डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू यहाँ पे केवल है -4। सो -4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16। ठीक है, तो ये मेरी वैल्यू हो जाएगी डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए की। दिस इज आवर आंसर, और ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखो, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 से पहले हम रिलेशन को लिख लेते हैं। देखो, सेट ए यहाँ पे गिवन है आपके पास 1 2 3, और रिलेशन आपको यहाँ पे दे रखा है 1,1, 1,2, 2,2 एंड 3,3।
3 ये आपको रिलेशन यहाँ पे दे रखा है। आपको इसमें क्या बताना है? देखो, ए रिलेशन आर इन अ सेट ए 1 2 3 इज डिफाइंड एज आर 1 1 1 2 2 2 एंड 3 3 which of the following order pair in this relation are shall be removed to make it an equivalence relation in set A। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है? आ गया होगा। आप बहुत होशियार हैं। आप सब बच्चे बहुत होशियार हैं। तो इस रिलेशन में से मैं कौन सा ऑर्डर पेयर रिमूव करूं जिससे कि ये रिलेशन मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होता है कि जो रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो एंड ट्रांजिटिव भी हो। अगर ये रिलेशन मेरा ये तीनों हैं, ठीक है, अगर कोई भी रिलेशन मेरा ये तीनों हैं, अगर ये तीनों रिलेशन हैं मेरे, तो रिलेशन मेरा क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ये बात क्लियर हो गई आपको? ओके, ये चीज़ तो आपको मालूम ही थी पहले, लेकिन फिर भी मैंने आपको समझा दिया है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए देखो, ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव होने का मतलब क्या है? जो सेट ए के जो एलिमेंट्स है ना, यहाँ पे सेट ए के हर एक एलिमेंट अपनी खुद की इमेज फॉर्म करेगा। यहाँ पे कर रहा है क्या? यस कर रहा है। देखो, 1 अपनी खुद की इमेज बना रहा है, 2 अपनी खुद की इमेज बना रहा है, 3 अपनी खुद की इमेज बना रहा है। ठीक है, तो 1 1 2 2 एंड 3 3। सेट ए में जितने एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट्स अपनी इमेज ऑक्यूपाई करनी चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट इसमें बच जाता है जो कि अपनी इमेज एक ऑक्यूपाई ना करे, यानी कि अपनी इमेज ना बनाए खुद की सेम इमेज, तो वो रिलेशन मेरा रिफ्लेक्शन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ये है, ये मेरा फंक्शन रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक में क्या होता है? देखो, सिमेट्रिक में जो मेरा रिलेशन है ना, ठीक है, जो मेरा ऑर्डर पेयर होता है इसमें, ठीक है, ऑर्डर पेयर का रिवर्स भी इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। अगर 1 1 है, आप ऐसे समझो, रिवर्स का मतलब यहाँ पर आप ये समझो। देखो, अगर ऑर्डर पेयर अगर आपका ए कॉमा बी है, ठीक है, मैं यहाँ पे सिमेट्रिकली बता रहा हूँ, ठीक है, अगर ऑर्डर पेयर आपका ए कॉमा बी है तो इसका रिवर्स भी प्रेजेंट होना चाहिए, यानी कि बी कॉमा ए भी प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, तो क्या इसमें है? बिल्कुल है। देखो, 1 1 फिर 1 1 यानी कि ए कॉमा बी है और बी कॉमा ए भी है। ठीक है, तो ठीक है ना। और इसमें देखो 2 2 है और 2 2 भी, यानी कि ए कॉमा बी और बी कॉमा ए भी है। और इसमें भी ए कॉमा बी और बी कॉमा ए भी है। ठीक है, लेकिन 1 2 यानी कि ए कॉमा बी और इसका रिवर्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, 2 1 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो इसीलिए ये रिलेशन मेरा सिमेट्रिक नहीं हुआ। ठीक है, और ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा? क्या ये मेरा ट्रांजिटिव है? यस, ये मेरा ट्रांजिटिव है। ये ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, तो ये मेरा ट्रांजिटिव भी है। तो अब मेरे को, अगर मैं इन तीनों कंडीशन के हिसाब से बताऊं, तो ये रिलेशन मेरा इक्विवेलेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये मेरा सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसमें मेरे को क्या बताना है? इसमें मेरे को ये बताना है कि कौन सा ऑर्डर पेयर में इसमें से रिमूव कर दूं जो कि मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाए। इक्विवेलेंस रिलेशन होने का मतलब ये है कि रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए। तो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो सिमेट्रिक होने के लिए मुझे 1 2 ये ऑर्डर पेयर मेरे को रिमूव करना पड़ेगा। ओके, 1 2 ऑर्डर पेयर मेरे को रिमूव करना पड़ेगा, तब जाके ये रिलेशन मेरा सिमेट्रिक होगा। ओके, तो इसमें से 1 2 ऑर्डर पेयर शैल बी रिमूव्ड टू मेक इट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। बहुत आसान सा था। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 1 2, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 8th, इफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी माइनस सी प्लस 2d इज। बहुत आसान है, ठीक है। इसमें इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, उससे हम ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम इसमें पुट करेंगे ए बी सी डी की वैल्यू, उससे हमको वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो 2a प्लस बी, इधर है a माइनस 2b, यहाँ है 5c माइनस डी, और इधर है 4c प्लस का 3d इज इक्वल टू 4 माइनस 3 11 and 24. So this element will be equal to this element by using equality of matrix. तो यहाँ से 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4 मिल गया, और 5c माइनस डी इज इक्वल टू 11 मिल गया, और इधर a माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 3 मिल गया, और इधर 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24 मिल गया है। सो देखो, पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को लेकर सॉल्व करते हैं, ओके। तो ये वाली इक्वेशन नंबर फर्स्ट मेरा है 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 4, और मैं इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ओके। 2 से मल्टीप्लाई करके मैं इसको ऐड कर दूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट के साथ में। तो ये मेरा बन जाएगा, देखो 2a माइनस का 4b इज इक्वल टू माइनस का 6, ठीक है। ये साइन चेंज होगा, माइनस प्लस प्लस, तो 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा। देखो प्लस b और प्लस का 4b, ये मेरा बन जाएगा 5b इज इक्वल टू 6 प्लस 4 10। तो b की वैल्यू मेरे को यहाँ से मिल गई 2, 5 2 जा 10, b की वैल्यू मेरे को यहाँ से मिल गई 2, ओके। अब ये b की वैल्यू में पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे, यानी कि इस पे। ये मेरी फर्स्ट है, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन, और ये फोर्थ इक्वेशन है। तो ये b की वैल्यू में फर्स्ट में इक्वेट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2 इज इक्वल टू 4। सो 2a इज इक्वल टू 4 माइनस 2 2। सो a की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, a की वैल्यू यहाँ पर 1 मिल गई मेरे को, ओके। की वैल्यू में मेरे को यहाँ पे 1 मिल गई है। अब इसी तरीके से मैं c और d की भी वैल्यूज फाइंड कर लूँगा। तो c और d की वैल्यूज के लिए मैं यहाँ पे करूँगा क्या, देखो इक्वेशन नंबर 3 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा होल इक्वेशन को, और इसको मैं ऐड कर दूंगा इक्वेशन नंबर 4 के साथ में, ओके। सो इसको मैंने यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई किया, ये बन जाएगा 3 5 जब 15c माइनस का 3d इज इक्वल टू 33, और इसके साथ में ऐड कर दूंगा 4c प्लस का 3d इज इक्वल टू 24। तो ऐड कर दिया मैंने, तो 3d से 3d यहाँ पे कैंसिल, और 15c प्लस 4c 19c हो जाएगा, और 33 और 24 मेरे क्या होगा 57, ओके। तो ये मेरा आ गया 19c इज इक्वल टू 57, और ये देखो 57 मेरा 19 से 3 टाइम्स कटता है, ओके। 3 9 जा 27, और कैरी लगा 2 3 3 4 5, ओके। तो c की वैल्यू यहाँ पर आ गई 3, और c की वैल्यू 3 में इक्वेट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 4 पे। तो 4 इंटू 3 प्लस 3d इज इक्वल टू 24। सो 4 3 जा 12 प्लस 3d इज इक्वल टू 24। सो 3d इज इक्वल टू 24 माइनस 12, इट मीन्स 12। तो ये मेरा 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जा 12, तो d की वैल्यू मेरी यहाँ पर आ गई 4, ओके। सो a b c d चारों वैल्यूज मेरे को यहाँ पे मिल चुकी हैं। अब मेरे को किसकी वैल्यू यहाँ पर बतानी है, वैल्यू मेरे को बतानी है, देखो a प्लस बी माइनस सी प्लस 2d की वैल्यू बतानी है, ओके। सो a की वैल्यू है मेरे पास 1, b की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है 3, और d की वैल्यू है 4। तो 2 इंटू 4, तो देखो
1 + 2 3 - 3 + 2 4 ज़ा 8, तो 3 - 3 कैंसिल, ठीक है, तो वैल्यू मेरे पास क्या है ये 8। ठीक है, तो देखो ऑप्शन में देख लें 8 है हमारे पास। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन है आपका, द पॉइंट एट विच द नॉर्मल टू द कर्व y is equal to x plus 1 by x is perpendicular to the line 3x minus 4y minus 7 is equal to 0। ओके, तो सबसे पहले हम इसका फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर इसका मेरा कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो, कोई मेरा ये कर्व है, ठीक है, ये मेरा कोई कर्व है, ठीक है, तो सपोज करो ये कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो इस कर्व के अलोंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू मेरे यहाँ पे ये टेंजेंट ड्रॉ होगा। ठीक है, ये मेरा टेंजेंट ड्रॉ होगा, ये मेरा क्या है, कर्व है, और ये मेरा क्या है, टेंजेंट है, मेरा टेंजेंट है ये। ओके, तो क्वेश्चन में और कहा है कि ये जो नॉर्मल है ना इस कर्व पे, वो परपेंडिकुलर है किस लाइन के 3x - 4y - 7 इज इक्वल टू 0 के। ठीक है, तो अब देखो इस कर्व से एक नॉर्मल है जो कि परपेंडिकुलर है एक लाइन के, और ये लाइन मेरी कौन सी है, 3x - 4y - 7 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये मेरा टेंजेंट और ये मेरा नॉर्मल है। अब ठीक है, तो कर्व की इक्वेशन क्या है, x + 1 by x है। ठीक है ना, हाँ, तो अब इस क्वेश्चन को आप एक बार और फिर से पढ़ो। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा है द पॉइंट एट विच द नॉर्मल टू द कर्व इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x - 4y - 7 इज इक्वल टू 0। मीन्स नॉर्मल टू द कर्व, नॉर्मल टू द कर्व। ठीक है, देखो कर्व के नॉर्मल क्या है, ये है लाइन। ठीक है, ये तुम्हारा ये नॉर्मल परपेंडिकुलर है, देखो नॉर्मल तुम्हारा परपेंडिकुलर है इस लाइन के 3x - 4y - 7 इज इक्वल टू 0। यानी कि ये लाइन और ये टेंजेंट आपस में पैरेलल हैं, और इस लाइन की परपेंडिकुलर मेरा क्या है, ये नॉर्मल है। ठीक है, तो इस कर्व पे जो नॉर्मल पास हो रहा है ना, जहाँ से मेरा टेंजेंट ड्रॉ हुआ है इस कर्व का, तो ये पॉइंट मेरे को फाइंड आउट करके बताना, ये मेरा कौन सा फाइंड है। तो ये पॉइंट मेरा कौन सा है, x, y। ये पॉइंट मेरे को फाइंड आउट करके बताना है कि ये पॉइंट मेरा कौन सा है, x, y। ठीक है, तो बहुत आसान सा है ये वाला क्वेश्चन। देखो, अगर कोई भी कर्व की इक्वेशन यहाँ पे दी होती है ना आपको, जैसे y इज इक्वल टू x प्लस 1 बाई एक्स आपको यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, हम इसको सिंपली डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इसका हम फाइंड करेंगे, ये मेरा हो जाएगा 1 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, सो डी वाई बाई डी एक्स मेरा क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये मेरा क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया है। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस वाली लाइन का अगर मैं स्लोप फाइंड कर दूं, ठीक है, ये इस लाइन का अगर मैं स्लोप फाइंड कर दूं, और ये लाइन मेरा इस टेंजेंट के पैरेलल भी है, तो जो स्लोप मेरा इस लाइन का होगा ना, वही स्लोप मेरा इस टेंजेंट का भी होगा। एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर मैं इस लाइन का स्लोप फाइंड कर लूँ, और इस लाइन के पैरेलल ये टेंजेंट है, अगर मैं इस लाइन का स्लोप फाइंड कर लूँगा, तो जो इस लाइन का स्लोप होगा वही मेरा इस टेंजेंट का भी स्लोप होगा। ठीक है, तो उस टेंजेंट के स्लोप में जो जो यहाँ पे मेरा टेंजेंट का स्लोप निकल करके आएगा ना, उस टेंजेंट के स्लोप को मैं इसके इक्वल में इक्वेट कर दूंगा, यानी कि इसके इक्वल में यहाँ पे पुट कर दूंगा। ठीक है, तो देखो इक्वेशन ऑफ द लाइन मेरे पे है यहाँ पे 3x माइनस का 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं फाइंड कर लूँगा 4y, 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 4y, तो यहाँ से y इन टर्म्स ऑफ x आ गया मेरा 3/4x माइनस 7/4। ये मेरी कौन सी है फॉर्म, देखो ये मेरी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। अगर किसी भी इक्वेशन ऑफ द लाइन का स्लोप अगर आपको फाइंड करना है ना, तो आप उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से ही कंपेयर करोगे, y इज इक्वल टू mx प्लस c से। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशंस को मैं यहाँ पे कंपेयर कर दूंगा, इसको और इसको, तो यहाँ से m मेरा आ जाएगा, यानी कि स्लोप आ जाएगा। स्लोप मेरा क्या है, 3/4 है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो अब देखो
इस स्लोप को मैं इसके इक्वल में यहाँ पे पुट कर दूंगा, क्योंकि m मेरा क्या होता है, dy/dx भी तो होता है, ये हमारा स्लोप होता है। ओके, तो मैं यहाँ पे पुट करने जा रहा हूँ इसको। देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 ये मेरा हो जाएगा 3/4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा 3x² इज इक्वल टू 4x² माइनस का 4। तो ये हो जाएगा प्लस का 4 इज इक्वल टू 4x² माइनस का 3x²। 4 इज इक्वल टू x² मेरा यहाँ पे बचेगा, तो x², तो x मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, x मेरा आ जाएगा प्लस माइनस 2। x मेरा यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस 2, लेकिन क्वेश्चन में आपको यहाँ पे कंडीशन गिवन है कि x इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो x की पॉजिटिव वैल्यू हम यहाँ पर लेंगे, x इज ग्रेटर देन 0, इट मीन्स x इज इक्वल टू 2 लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, यह ठीक है, तो ये कंडीशन यहाँ पे दे रखी है। सो x इज इक्वल टू 2 आ गया है। अब मैं यहाँ से y की वैल्यू भी फाइंड कर लूंगा बहुत इजीली। तो इस y की वैल्यू में इस कर्व की इक्वेशन में मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, इस कर्व की इक्वेशन में यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, देखो y इज इक्वल टू x मेरे क्या है 2 प्लस 1/2। सो y इज इक्वल टू 2 2 4 प्लस 1 5/2। तो y का कोऑर्डिनेट भी मेरे पास यहाँ पे निकल करके आ गया। तो ये जो मेरा पॉइंट था ना x, y, वो मेरा क्या होगा, होगा मेरा 2,5/2। 2,5/2। तो कौन सा है मेरा ये ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, 2,5/2। सो ऑप्शन ए इज आवर आंसर। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है हमारा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का है। देखो, साइन इंटू tan इनवर्स x वेयर mod x इज लेस देन 1 इज इक्वल टू व्हाट। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन फंक्शन दे रखा है साइन tan इनवर्स x। ओके, साइन tan इनवर्स x। इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए ना आपको कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करना होता है, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही ये आपका सॉल्व होगा। साइन इंटू tan इनवर्स x है। अब इसको देखते ही मेरे माइंड में एक बात यहाँ पे क्लिक करी कि अगर साइन मेरा बाहर है तो मैं अंदर ब्रैकेट के अंदर मैं साइन इनवर्स कुछ समथिंग यहाँ पे बना दूं, ताकि साइन से साइन इनवर्स मेरा यहाँ पे टर्मिनेट हो जाए और ये समथिंग मेरा यहाँ पर आंसर आ जाए। अब अगर साइन इनवर्स अगर मेरा बाहर होता, ठीक है, तब अगर tan x होता है यहाँ पर इन केस, तो मैं यहाँ पे क्या करता, साइन इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर में साइन की टर्म बनाता और कुछ समथिंग बनाता, ताकि साइन इनवर्स से साइन टर्मिनेट होता और ये कुछ समथिंग आंसर मेरे यहाँ पे दे देता। आई बात समझ में? ठीक है, ठीक है। तो इसमें हमको करना क्या है, देखो साइन बाहर है तो मेरे को इस tan इनवर्स x को अंदर साइन इनवर्स की टर्म्स में मेरे को बनाना है, साइन इनवर्स कुछ समथिंग के टर्म्स में यहाँ पे बनाना है, ताकि साइन से साइन इनवर्स यहाँ पे कैंसिल हो जाए, यानी कि टर्मिनेट हो जाए और वो मेरा आंसर यहाँ पे मिल जाए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या हम यहाँ पे करेंगे, लेट tan इनवर्स x को मैं यहाँ पे थीटा पुट कर लूंगा। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट मेथड से ही होगा आपका। थीटा क्या पुट मैंने, तो देखो यहाँ से मेरे को मिल जाएगा x बराबर tan थीटा, tan थीटा। ठीक है, अब tan थीटा बराबर x है, इसको मैं यहाँ पे मान सकता हूँ x/1, और ये मेरा किसके होता है इक्वल, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तुम। देखो tan थीटा यानी कि परपेंडिकुलर मेरा क्या है x है, बेस है मेरा 1, तो हाइपोटेन्यूज में फाइंड कर लूंगा √1 + x का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से मैं साइन थीटा फाइंड कर लूंगा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो x अपॉन √1 + x² मेरा साइन थीटा आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से मैंने साइन थीटा फाइंड किया, साइन थीटा आ गया मेरा x अपॉन √1 + x², और थीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लूंगा, बन जाएगा मेरा साइन इनवर्स x अपॉन √1 + x²। ओके, अब इस थीटा की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि tan इनवर्स x को मैंने यहाँ पे थीटा किया था लेट,
तो ये टर्म तो मेरे यहाँ पे थीटा ही है ना। अब ये थीटा की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, देखो साइन, इधर साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब देखो इस साइन से ये साइन इनवर्स यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, बचा क्या मेरे पास, बचा यहाँ पर एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल था। बस आपको प्रैक्टिस कर डालनी है खूब सारी क्वेश्चंस की, ताकि क्वेश्चन समझ देखते ही आप यहाँ पे समझ जाओ कि मेरे को यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, ये डायरेक्ट मेरे को यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है। बहुत आसान सा था। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा है, देखो ऑप्शन नंबर डी है, एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में आप सबके लिए मैं लाता रहूं। सो ये था हमारा सीबीएसई सैम्पल पेपर का पार्ट फर्स्ट। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।